क्या आप भी ओवरथिंकिंग से जूझते हैं? क्या आप भविष्य के बारे में इतनी चिंता करते हैं कि आप वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पा रहे? यदि ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी बताऊंगा जो ओवरथिंकिंग से पीड़ित था, लेकिन वह एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला जिसने उसे ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने में मदद की। इस वीडियो में मैं आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए कुछ सुझाव भी दूंगा। तो यदि आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और मेरे साथ बने रहें। अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम राहुल था। वह एक प्रतिभाशाली छात्र था और वह जल्दी से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सीख गया, लेकिन वह एक समस्या से भी जूझ रहा था। वह अक्सर ओवरथिंकिंग करता था। राहुल हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। वह सोचता था कि क्या वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा, क्या वह एक सफल भिक्षु बन पाएगा और क्या वह अपने जीवन में खुश रह पाएगा। उसके विचार उसके मन में घूमते रहते थे और वह कभी भी वर्तमान क्षण में रह नहीं पाता था। एक दिन राहुल एक जंगल में भटक रहा था। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। वह एक झील के किनारे आया और पानी पीने लगा। जैसे ही वह पानी पी रहा था, उसने एक मगरमच्छ देखा जो उसे देखने के लिए तैर रहा था। राहुल बहुत डर गया और भागने लगा। वह भागता रहा, लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा करता रहा। राहुल बहुत थक गया और उसने हार मान ली। वह सोचने लगा कि वह मर जाएगा। उसी समय एक बुद्धिमान आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने राहुल को मगरमच्छ से घिरा हुआ देखा। बुद्धिमान आदमी ने राहुल को समझाया कि मगरमच्छ उसे नहीं खाएगा। बुद्धिमान आदमी ने राहुल को बताया कि मगरमच्छ सिर्फ उसे डराना चाहता था। वह मगरमच्छ के सामने खड़ा हो गया और उसे बताया कि वह उसे नहीं डराता। मगरमच्छ ने बुद्धिमान आदमी की बात मानी और चला गया। राहुल बहुत खुश हुआ। उसने बुद्धिमान आदमी को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि वह अब नहीं डरेगा। बुद्धिमान आदमी ने राहुल से कहा, जिस तरह से आदमी मगरमच्छ से नहीं डरता था, उसी तरह से तुम भी अपने विचारों से नहीं डर सकते। तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में हैं। तुम उन्हें चुन सकते हो कि तुम क्या सोचते हो। राहुल ने बुद्धिमान आदमी की बात समझी। वह अब अपने विचारों से नहीं डरता था। वह अपने विचारों पर ध्यान देना सीख गया और उन्हें नियंत्रित करना सीख गया। राहुल ने कुछ अभ्यास शुरू किए जिनकी मदद से वह अपने विचारों पर नियंत्रण कर सके। उसने ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसे वर्तमान क्षण में रहने में मदद मिली। उसने अपने विचारों को चुनने के लिए अभ्यास भी किया और वह उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से बचने लगा जो उसे परेशान करते थे। धीरे धीरे राहुल के विचार कम होने लगे। वह अब भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता था। वह वर्तमान क्षण में जीने लगा और अपने जीवन का आनंद लेने लगा। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि ओवरथिंकिंग एक आम समस्या है, लेकिन इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें, तो हम ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप ओवरथिंकिंग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान करें। ध्यान आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपने विचारों को जाने देने में मदद कर सकता है। अपने विचारों को चुनें। जब आप किसी विचार को लेकर परेशान होते हैं तो उसे जाने दें। सोचें कि यह सिर्फ एक विचार है और यह सच नहीं है। अपने विचारों के बारे में जागरूक रहें। अपने विचारों पर ध्यान दें और उन पर विचार करें कि आप क्या सोचते हैं। आपके विचार आपके नियंत्रण में हैं। आप उन्हें चुन सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं तो इन सुझावों को आजमाएं। वे आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने और एक अधिक शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। अपने विचारों को एक स्ट्रीम के रूप में देखें। जब आप किसी विचार को देखते हैं तो उससे दूर न भागें। इसे एक नदी की धारा की तरह देखें। विचार आते हैं और जाते हैं। उनका आपके जीवन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।
जब तक कि आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दें। अपने विचारों को तथ्य के रूप में न लें। सिर्फ इसलिए कि आप एक विचार को सोचते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सत्य है। अपने विचारों को चुनिंदा रूप से सुने और उन पर विश्वास न करें। अपने विचारों को महत्व न दें। अपने विचारों को महज विचारों के रूप में देखें। उन्हें अपने जीवन पर हावी न होने दें। अपने आप को दया करें। हम सभी ओवरथिंकिंग करते हैं। यह एक मानवीय गुण है। जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो अपने आप को दया करें और खुद को माफ करें। खुद को वर्तमान क्षण में ले जाएं। अपने विचारों को जाने दें और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास की चीजों को महसूस करें और अपने जीवन का आनंद लें। अगर आप इन सुझावों को आजमाते हैं तो आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने में सक्षम हो सकते हैं। आप वर्तमान क्षण में रह सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। राहुल ने इन सभी सुझावों को आजमाया और वह ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने में सक्षम हो गया। वह अब वर्तमान क्षण में रहता है और अपने जीवन का आनंद लेता है। आप भी ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। इन सुझावों को आजमाएं और देखें कि वे आपके लिए कैसे काम करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ओवरथिंकिंग एक आम समस्या है, लेकिन इससे छुटकारा पाया जा सकता है।